कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 13.8 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न चौथा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए पृथ्वी का व्यास हमने क्या कर लिया, पृथ्वी का व्यास मान लिया। मान लीजिए किसका, पृथ्वी का व्यास बराबरी से d का, ये बराबरी से क्या मान लिया अपन ने, d का। ये ऐसी कंडीशन में तब किसका, चंद्रमा का व्यास, तब ऐसी कंडीशन में जो चंद्रमा का व्यास होता है क्या दिया है, पृथ्वी का 1/4 है, d/4 इकाई हो जाएगा। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, अतः पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, अर्थ की जो त्रिज्या है इसको RE से अगर प्रदर्शित कर दें, E मीन्स अर्थ, तो वो होगी किसके, d/2 इकाई के बराबर, d/2 इकाई के बराबर। और किसकी, चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या। तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या, RM बराबरी से d/4 का आधा मतलब d/8 इकाई। अब हम बारी बारी से पृथ्वी और चंद्रमा का आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले यदि हम पृथ्वी का आयतन निकालें, पृथ्वी का आयतन VE लिख रहे हैं इसको, बराबरी से 4/3 पाई इंटू क्या, अब यहां पर हम RE की माप लिखेंगे। तो ये होगा 4/3 पाई किसका, d/2 पूरे की घात 3 होगी। अब हम चंद्रमा का आयतन लिख रहे हैं, तो चंद्रमा का आयतन होगा, चंद्रमा का आयतन, इसको V ऑफ मून 4/3 पाई R ऑफ m³ मतलब 4/3 पाई मून d/8 की घात कितनी थी। अब यदि हम चंद्रमा के आयतन में, यदि हम किसमें, चंद्रमा के आयतन में पृथ्वी के आयतन का भाग दे दें, चंद्रमा के आयतन में पृथ्वी के आयतन का क्या कर दे, भाग दे दें, तो चंद्रमा का आयतन हमारे पास है 4/3 पाई d/8 d³ और 8 × 8 × 8 बाय 4/3 पाई क्या, d³/2 × 2 × 2। ध्यान से अगर देखें तो हम पाते हैं कि 4/3 से 4/3 पाई से पाई d³ से d³ कट गया, और अब जो माप बचेगी वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि ये जो 2 2 2 है ये अंश में चले जाएंगे, 2 × 2 × और ये जो 8 8 है वो हर में आ जाते हैं, वो कट जाएंगे। प्रत्येक 2 से 8 कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा।
प्रत्येक 2 से 8, कितने बार में? 4 बार में। तो मान क्या आएगा? 1/64। तो हम लिख सकते अतः चंद्रमा का जो आयतन निकला इस प्रकार से, अतः किसका? चंद्रमा का जो हमारे पास में आयतन आया वो पृथ्वी के चंद्रमा का आयतन पृथ्वी आयतन की अभिष्ट भिन्न क्या? कितनी है? 1/64। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कर। धन्यवाद।